भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे। क्षीर सागर की शांत लहरों के बीच उनका मन पृथ्वी लोक के भ्रमण की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि चलकर देखा जाए कि पृथ्वी पर रहने वाले भक्त किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस भाव से उनका स्मरण करते हैं। जब भगवान विष्णु पृथ्वी लोक जाने की तैयारी करने लगे, तब माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी लोक का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा कि यदि लक्ष्मी उनके साथ चलना चाहती हैं तो उन्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखोगी, चाहे जो भी हो जाए। वहां जो भी आकर्षण या सौंदर्य दिखाई दे, तुम्हें उस ओर दृष्टि नहीं डालनी है। माता लक्ष्मी ने प्रभु की इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे प्रभु की आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर पधारे। उस समय सूर्योदय की स्वर्णिम किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थीं। रात्रि में हुई वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था और प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। माता लक्ष्मी इस दिव्य दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। वे धीरे धीरे धरती की शोभा को निहारती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां एक अत्यंत सुंदर उपवन था। उस उपवन में रातरानी और चमेली की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। रंग बिरंगे पुष्पों की अद्भुत छटा देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। वो एक विशाल पुष्पों का खेत था। माता लक्ष्मी उस दिव्य सौंदर्य को देखकर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकीं। वे उस खेत के समीप गईं और वहां खिले एक अत्यंत सुंदर पुष्प को तोड़ लिया। जैसे ही वे उस पुष्प को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि प्रभु की आंखों में अश्रु हैं। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। किसी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु ग्रहण करना चोरी के समान है। आपने इस माली के खेत से पुष्प तोड़ा है, इसलिए ये मर्यादा का भंग है। इसलिए दंड स्वरूप आपको 12 वर्षों तक इस गरीब किसान के घर दासी बनकर रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी ने प्रभु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया, क्योंकि धर्म और मर्यादा का पालन स्वयं देवी देवताओं के लिए भी आवश्यक होता है। माता लक्ष्मी ने एक निर्धन स्त्री का रूप धारण किया और उस किसान के घर की ओर चल पड़ी। उस किसान का नाम माधव था। वह एक ग्वाला था और अत्यंत सरल, ईमानदार तथा धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी पत्नी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। वे सभी एक छोटी सी कुटिया में अत्यंत निर्धनता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता लक्ष्मी एक असहाय स्त्री बनकर उसके द्वार पर खड़ी हो गईं। माधव ने उन्हें देखा और विनम्र स्वर में पूछा, बहन, तुम कौन हो और तुम्हें क्या सहायता चाहिए? लक्ष्मी जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं एक दरिद्र स्त्री हूं। मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है और मेरे पास रहने का कोई स्थान भी नहीं है। यदि तुम मुझे अपने घर के एक कोने में स्थान दे दो तो मैं तुम्हारी गायों की सेवा करूंगी और घर के कार्यों में भी सहायता करूंगी। माधव अत्यंत दयालु स्वभाव का था। उसने कहा, बहन, मैं स्वयं बहुत गरीब हूं, परंतु मेरे घर में 4 बेटियां हैं। तुम भी मेरी 5वीं बेटी बनकर यहाँ रहो। हम सब जो भी रूखा सूखा भोजन पाएंगे उसे मिल बांटकर खाएंगे। माधव ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपने घर में स्थान दे दिया और उनका नाम माधवी रख दिया। जिस दिन से माता लक्ष्मी ने माधव के घर में कदम रखा, उसी दिन से वहां चमत्कार होने लगे। माधव की गायें पहले से अधिक दूध देने लगीं। उसकी भूमि अत्यंत उपजाऊ हो गई और उसकी मेहनत का फल कई गुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके घर में संपन्नता आने लगी। कुछ ही समय में उसकी कुटिया एक सुंदर घर में बदल गई और उसके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होने लगा। माधव यही समझता रहा कि ये सब उसकी भक्ति और परिश्रम का फल है, परंतु वास्तव में ये साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा थी। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष पूरे हुए, तब भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके माधव के घर आए और माता लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने लगे। ये देखकर माधव और उसका पूरा परिवार रोने लगा। उन्हें अपनी प्रिय बेटी माधवी से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था। तभी अचानक माता लक्ष्मी अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। पूरा घर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। माधव और उसका परिवार आश्चर्यचकित रह गया। माता लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा,
माधव, तुम एक पुण्यात्मा हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री के समान स्नेह दिया है और तुम्हारी निष्काम सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता, अभाव या दुख का वास नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदैव सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गईं। उस दिन के बाद से माधव का परिवार सदैव सुखी, संपन्न और धन्य जीवन व्यतीत करने लगा। जो भी सच्चे हृदय से सेवा, करुणा और धर्म का पालन करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है।